इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और किसान नेता कुंवर सिंह पटेल ने रीवा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सहित मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में हार्ट सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले स्टेंट उपकरणों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि स्टेंट की गुणवत्ता की जांच नहीं हो रही है और आयुष्मान योजना के तहत ज्यादा ऑपरेशन कर डॉक्टरों को कमीशन दिया जा रहा है। पटेल ने कहा कि हर सीने के दर्द को हार्ट अटैक से जोड़कर मरीजों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रियों से मांग की कि दवाइयों और स्टेंट की गुणवत्ता सुनिश्चित करें और कमीशन प्रणाली पर रोक लगाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह सिलसिला जारी रहा तो कांग्रेस सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। सुपर स्पेशलिटी का नाम तो बहुत है। सुपर स्पेशलिटी का नाम इसलिए है कि सुपर स्पेशलिटी में दवाई दिखाएंगे, ऑपरेशन दिखाएंगे, ठीक होने का आंकड़ा दिखाएंगे, लेकिन यदि वहां कोई देहांत कर जाता है या दुनिया छोड़ देता है तो उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं, क्योंकि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पोस्टमार्टम है विभाग ही नहीं। तो केवल आप अच्छा दिखाएंगे। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को केवल इसलिए अच्छा दिखाया जा रहा है कि वहां पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट भी नहीं, वो संजय गांधी अस्पताल के पास भेज दिया जाता है, तो सारा रिकॉर्ड संजय गांधी के अस्पताल के नाम है, इसलिए सुपर स्पेशलिटी का नाम रोशन हो रहा है। रीवा जिले के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हार्ट स्टेंट के मामले में लापरवाही का जो पूरा मामला इस प्रकार है कि इस समय मध्य प्रदेश के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में प्रतिमाह 400 से 500 हार्ट स्टेंट डाले जा रहे हैं। हार्ट स्टेंट डालने के लिए आयुष्मान योजना का लाभ लिया जा रहा है। और एक आश्चर्यजनक बात यह है कि वही शासकीय डॉक्टर जो तनख्वाह लेते हैं, सारे भत्ते लेते हैं, वो प्रति सर्जरी का हार्ट स्टेंट डालने का उन्हें इंसेंटिव 5,000 से 20,000 तक का मिलता है। तो मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इंसेंटिव क्यों दिया जाता है जब तनख्वाह दी जा रही है। दूसरी बात, हार्ट स्टेंट का रेट निश्चित है जो है वो यहाँ की ड्रग्स कॉर्पोरेशन सप्लाई करती है, तो हार्ट स्टेंट का रेट निश्चित कर दिए लेकिन गुणवत्ता निश्चित नहीं है। दूसरी बात, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मर्चुरी नहीं, पोस्टमार्टम नहीं होता है, तो केवल आप गुणवत्ता दिखाए जा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री जी, आप इसी रीवा जिले के अंदर बहनों का, गर्भवती बहनों को आपने नकली दवाई दी तो उनकी दूरदृष्टि चली, आंखें चली गई, दृष्टिहीनता हो गई। फिर आप बच्चों का देख ही रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जितने भी दवाई के हैं, चाहे वो दवाई सप्लाई का हो, चाहे वो डॉक्टर हो, आज आयुष्मान योजना का लाभ गरीब आदमी को मिल तो रहा है, लेकिन जिसको आवश्यकता नहीं उसका हार्ट का स्टेंट डाला जा रहा, जिसको जरूरत नहीं उसका ऑपरेशन किया जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये गंभीर विषय है और इस पे जांच होनी चाहिए कि जिस अस्पताल में आज से 5 से 7 साल पहले 100 से 150 हार्ट स्टेंट डाले जाते थे, आज वो 400 से 500 हार्ट स्टेंट क्यों डाले जा रहे हैं? और क्या हार्ट स्टेंटों की गुणवत्ता की जांच या गुणवत्ता का सर्टिफिकेट है सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के पास? नहीं है, केवल रेट सूची के आधार पर ठेका दिया गया है, जो निंदनीय है। इसकी जांच होनी चाहिए। अभी आपने कहा कि जो बच्चों के कप सिरप का मामला आया है, डिप्टी सीएम ने कहा है कि इसकी अनुमति हमारे यहाँ से नहीं है और जांच करेंगे, इसमें क्या कहना है आपका? पूरे मध्य प्रदेश के अंदर मैं एक बात आपके सामने स्पष्ट लाना चाहता हूं। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, चाहे वो छोटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे ब्लॉक का स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे जिले का स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे सुपर स्पेशलिटी हो, चाहे कैंसर यूनिट हो, चाहे बर्न यूनिट हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ड्रग कॉर्पोरेशन को दवाइयों का ठेका दिया गया है और दवाइयों की गुणवत्ता का सर्टिफिकेट मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय के पास नहीं है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जिस तरह से रोड बनाने का टेंडर निकाला जाता है कि इतने रुपए में ये टेंडर रोड बनाई जाएगी, उसी प्रकार दवाइयों का टेंडर निकाला गया है। टेंडर में पैसे का
पैसे का विवरण है, रेट का विवरण है, पर गुणवत्ता का विवरण नहीं। ये स्वास्थ्य मंत्री जी आपसे आग्रह है कि यदि आपके पास किसी भी दवाई का गुणवत्ता का सर्टिफिकेट है तो आप जनता के सामने ला दीजिए, वरना आज गर्भवती महिलाएं, कल बच्चे, फिर नए घटनाएं होंगी और इन घटनाओं के बाद आपको स्पष्टीकरण देना पड़ता है। ये मानव जीवन से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।